जर्जर स्कूल बच्चों के लिए कितने खतरनाक हैं हमने राजस्थान के झालावाड़ में देखा, पर इसके बावजूद प्रदेशों में जर्जर स्कूल की समस्या बरकरार है। ऐसे ही कुछ स्कूल हैं मध्य प्रदेश के। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ में जो हादसा हुआ वो सबक लेने के लिए काफी है, पर उसके बाद भी प्रदेशों में जर्जर स्कूलों की दशा बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये जर्जर स्कूलों की तस्वीरें मऊगंज, उमरिया और मैहर की है, जहां दीवारों के नाम पर दरारें हैं और छत से लगातार गिर रहा प्लास्टर हादसे को दावत दे रहा है। उसके बाद भी इन जर्जर स्कूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मैहर में तो 2 साल पहले ही पीडब्ल्यूडी ने स्कूल को जर्जर घोषित कर दिया था, पर फिर भी बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि मैहर के देवराज नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय को 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने जर्जर घोषित कर दिया था। स्कूल को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्कूल में आज भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जर्जर कक्षाओं में बच्चे डर के साए में पढ़ाई करते हैं। बच्चों का कहना है कि डर लगा रहता है कि कहीं प्लास्टर उनके ऊपर न गिर जाए। पूरी जर्जर हालात में और इन्हीं बिल्डिंग के नीचे जो बच्चे हैं वो अपना पठन पाठन का कार्य करते हैं। और आप लोगों की जो बिल्डिंग है पूरी जर्जर हालात में, कैसे आप लोग पढ़ते होंगे? पढ़ाई करते समय हमारा सारा ध्यान बिल्डिंग पे रहता है कि कहीं हमारे ऊपर गिर तो नहीं जाएगी। पढ़ाई पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता। तो अतिरिक्त कहीं जगह नहीं है इसी बिल्डिंग में? नहीं, जो है इतना ही है। जर्जर बिल्डिंग है, तो ऐसे में कैसे पढ़ती होंगी, पढ़ाई होती होगी आप लोग की? पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। आधे से ज़्यादा ध्यान तो बिल्डिंग में रहता है कि कहीं ऊपर ना गिर जाए। कुछ विद्यालय के छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन बुनकर। कैसे पठन पाठन करते होंगे बिल्डिंग जर्जर हालत में? हो गया सर, कुछ आधा ध्यान बिल्डिंगों में रहता है, आधा पढ़ाई में। तो क्या करें, कुछ है ही नहीं तो करना पड़ता है यही। छात्रों की संख्या लगभग 350 के आसपास है, जबकि शासन द्वारा 2022 में इस देवराज नगर हायर सेकेंडरी को डिसमेंटल घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी हम किसी न किसी तरह से छात्रों की व्यवस्था बना करके पढ़ाई का काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समस्या जा रही है। हो सकता है कभी बिल्डिंग गिर जाए छात्रों के ऊपर, ये कोई निश्चित नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल है उमरिया जिले के शासकीय प्राथमिक शाला छटन कैंप का, जहां जैसे तैसे एक जर्जर कमरे में ही कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ना बच्चों के पास सुविधाएं हैं और उसपे से जान का खतरा अलग है। जर्जर दीवारें जो लगातार किसी अनहोनी की ओर इशारा करती नजर आती है, पर फिर भी बच्चों की पढ़ाई इस जर्जर कक्षा में हो रही है। ये प्राथमिक पाठशाला संचालित हो रही है, वहाँ के अंदर किस हिसाब से संचालन कार्य है, बिल्डिंग की स्थिति क्या है, हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए हम इस कक्ष में आपको सबसे पहले दिखाएं। ये कक्ष है, यहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएं। ये बिल्डिंग है जो बनाई गई है, भवन बनाया गया है, उसकी जो दीवारें हैं वो दरार मार चुकी हैं और छतों से बरसात के पानी का सीपेज भी पूरा अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कक्ष है, यहाँ पे बच्चों को बैठना था। यहाँ की दीवारें दरक गई हैं, बरसात का पानी भी टपक रहा है, जिस कारण आप ये देखें इस कक्ष में जो पठन पाठन की सामग्री रखी गई, किस हिसाब से रखी गई है, ये तो स्वयं बयां कर रही हैं। आप ये देखें, ये बरसात के पानी के बचाव के लिए एक खिड़की है, उसके ऊपर ये पठन पाठन की सामग्री रखी गई है, शायद ये बरसात के पानी से बच सके और खराब ना हो सके। इस कक्ष में कक्षाएं संचालित होनी थी। पानी गिरता है तो हम वहाँ से वहाँ बैग लेकर खिसकते हैं। चलिए, और बच्चे हैं, ये तो बताए कि पानी गिरने में नहीं काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। एक बच्ची और इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी सिंह। बताइए क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ? जब बारिश होती है तो छत से पानी चूता है, इसलिए हमको उधर एक क्लास से दूसरी क्लास जाने पड़ती है। दिक्कतें होती हैं पढ़ने में दिक्कत होती है। एक कक्षा में आप लोग सभी बैठते हैं जी। वहीं मऊगंज जिले में हालात ये हैं कि स्कूल तो जर्जर है ही, साथ ही स्कूल भी वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय जयसवाल टोला में पिछले कई दिनों से ताला लटका हुआ है। ना तो शिक्षक स्कूल पहुँच रहे हैं और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल अक्सर बंद रहता है। नतीजतन कई अभिभावकों ने मजबूरी में अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से कटवाकर निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया है।
अभी ये केंद्र बंद है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, स्कूल बंद है। जी सर, मैम से मैं बात की थी, बच्चे की मैम से बात की थी, तो मैम बोली कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है। हमने अपने सुपरवाइजर से बात की करके मानो रीवा आई हूँ, छुट्टी लेके आई हूँ रीवा। और सहायिका मैम आती थी, पर शायद कल भी नहीं आए हैं, आज भी नहीं आए हैं। 2 दिन से केंद्र बंद है। जी सर, आपके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं? यहीं जाता था, पर आज से मैं प्राइवेट भेजने लगी। भाई स्कूल बंद रहती है तो कितने दिन घर में बैठाएंगे? बच्चा इतना बड़ा हो गया, कुछ जानने लायक हो गया ना, स्कूल भेज दी मैंने, प्राइवेट स्कूल। किस स्कूल में जाते हैं? भलुआ स्कूल में। सरकारी स्कूल की ये बदहाली और बढ़ती जा रही लापरवाही सवाल खड़े करती है कि आखिर कब स्कूलों की दशा सुधरेगी और बच्चों को दिशा मिल पाएगी। एनडीटीवी के लिए मऊगंज से विमलेश, उमरिया से एजाज खान, मैहर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।